हेलो फ्रेंड्स, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। वेलकम है। आज इस वीडियो में हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितने इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। टेंस देखा जाए तो एक टाइम को इंडिकेट करता है। टेंस टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम को एक्सप्लेन करता है। टेंस, व्हाट इज द टेंस? टेंस क्या होता है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। टेंस क्रिया का रूप होता है। टेंस क्रिया का रूप होता है। टेंस is a form of the verbs। टेंस क्रिया का रूप होता है। टेंस में हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। टेंस का जो इफेक्ट है वो क्रिया पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू स्कूल। Ram is going to school. Ram was going to school। अब देखेंगे इसमें राम है सब्जेक्ट, टू स्कूल है एडवर्ब ऑफ टाइम, इज गोइंग और वॉज गोइंग। ये गोइंग इसमें क्या है? वर्ब। क्या है इसमें? वर्ब। इज और वॉज ये है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? गोइंग पर। राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा था, जा रहा है और जा रहा था। इस प्रकार से टेंस का इफेक्ट है वो क्रिया पर पड़ता है। आगे है इसी टॉपिक में, टेंस कितने टाइप का होता है? टेंस 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, जो समय बीत गया हो। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, आगे आने वाला समय। इस प्रकार से टेंस को 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया है। जिस जिस प्रकार से जो घटना घटेगी, जिस टाइम में घटेगी, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन टेंस का। आगे पढ़ेंगे हम इसी टॉपिक में। टेंस के जो प्रत्येक टेंस है उसके कितने पार्ट होते हैं। Each tense has commonly 4 parts। प्रत्येक टेंस के कॉमन रूप से 4 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है इंडेफिनेट और सिंपल टेंस। इंडेफिनेट और सिंपल टेंस। सेकंड होता है इसमें कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टाइप से इनके 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के, प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग, पास्ट टेंस के भी 4 भाग, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। कुल मिलाकर कितने टेंस हो गए? 12। 3 × 4 = 12 है।
अगर तीनों टेंस के चार चार भाग है तो कितने हुए टोटल? 12 प्रकार के। तो ये है जनरल बातें टेंस के बारे में। अब देखेंगे आगे जो टेंस की मेन मुख्य जो टेंस में हमें पढ़ना है वो क्या है। टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब, एक तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना है, एक मेन वर्ब के बारे में जानना है और एक टाइम एडवर्ब के बारे में जानना है। इन तीन चीज़ों के हम बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में कि हेल्प वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, टाइम एडवर्ब क्या होती है। हेल्प वर्ब होती है सहायक क्रिया जो टेंस को बताने में सहायता करती है कि ये कौन से टाइम में ये घटना घटी है, कौन से टाइम में घटना घटी है। मेन वर्ब इसका मुख्य रोल होता है टेंस में कि क्रिया का मुख्य पार्ट ये होता है मेन वर्ब। फिर होता है टाइम एडवर्ब, समय क्रिया विशेषण जो टाइम जिस टाइम के अकॉर्डिंग टेंस बताएंगे वो भी टाइम एडवर्ब, समय क्रिया विशेषण। अब देखते हैं टेंस को शॉर्ट रूप में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग, चार चार पार्ट। फर्स्ट होता है सिंपल, सेकंड होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी चार भाग। इस प्रकार से प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर 12 प्रकार के टेंस हुए, 4 प्रेजेंट के पार्ट, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। तीनों टेंस के कुल मिलाकर 12 भाग हो गए। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? टोटल हेल्पिंग वर्ब होती है 24। कितनी होती है? 24। टोटल हेल्पिंग वर्ब 24 होती है। इसमें 11 तो होती है टेंस में और 13 होती है मॉडल्स। 13 होती है मॉडल्स, 11 टेंस में और 13 मॉडल्स। 11 टेंस में जैसे मॉडल्स होते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, मॉडल होते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। देखो इसमें 11 टेंस में कैसे बनाएंगे। एक तो डू, बी और हैव, डू बी हैव। बस अब तीन ही वर्ड याद रखना है, डू बी हैव। रटना नहीं है, रटा नहीं मारना है, समझना है। क्यों रटा हुआ भूल जाते हैं जल्दी, समझना है टेंस को। तो डू बी और हैव, डू बी और हैव। डू से तो बनेगा डू और डज, डू और डज और डिड, डू डज और डिड। बी से बनेगा इज, आर और एम, वॉज और वर, वॉज और वर। हैव से बनेगा हैज, हैव और हैड, हैज, हैव, हैड। डू बी और हैव, बस तीन वर्ड याद रखने हैं, डू बी हैव। तो डू से तो बन गया डू डज और डिड, बी से बन गया इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव से बन गया हैज, हैव और हैड। 11 हो गई, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन्हीं को बोलते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब, बेसिक क्रिया, बेसिक वर्ब इन्हीं को बोलते हैं। बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो इनसे जुड़कर बनेगी या इनसे ऐड होकर बनेगी। अब देखो 13 मॉडल फॉर्म कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट,
और डेरेंट। इस प्रकार से 13 मॉडल होते हैं और 11 टेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मॉडल में ध्यान देने जो विशेष योग्य बात है वो ये है, मॉडल के साथ जो एक मेन वर्ब आएगी वो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फर्स्ट तो ये ध्यान रखना है कि इसके साथ और कोई सी मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड, थर्ड, आईएनजी, एस या एस, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है मॉडल के साथ। एक जो दो मॉडल है यूज्ड टू और ought टू, इन दोनों के साथ टू का प्रयोग किया जाता है हमेशा। यूज्ड टू और ought टू, इन दोनों के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। दो मॉडल्स है नीडेंट और डेरेंट, ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही रहेंगे अगर इनका प्रयोग कर रहे हैं तो। इंट्रोगेटिव में डेर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो अफर्मेटिव में इनका प्रयोग नहीं होगा। अगर ये नोट नहीं जुड़ा हो तो नोट का मतलब होगा नेगेटिव। नीडेंट और डेरेंट इन दोनों के साथ हमेशा नोट का प्रयोग होगा ही होगा। अब है 13 तो मॉडल्स और 11 टेंस। 13 तो मॉडल्स और 11 टेंस। इस प्रकार से 24 हेल्प वर्ब होती है। अगर ऐसे याद नहीं रहे हैं तो एक दिन और रात में जितने आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, उतनी ही हेल्प वर्ब होती है 24। बस ये ध्यान रखना आप। अब देखो आगे, अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो अपना चौथा टेंस है वो कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक तो परफेक्ट मिला है इसमें, एक कंटिन्यूअस। एक तो परफेक्ट मिलकर बना है और एक कंटिन्यूअस। देखो परफेक्ट तो है अपना हैज और हैव। कंटिन्यूअस बना है किससे? बी से। परफेक्ट बना है हैव से और कंटिन्यूअस बना है बी से। तो हैज और हैव, हैज और हैव रख लेंगे यहाँ। इसके आगे है बी की फॉर्म लगाएंगे हैज हैव के साथ। बी की फॉर्म होती है बी, बीन, और एक होती है बीइंग, एक होती है बीइंग। तो यहाँ बी की फॉर्म कंटिन्यूअस में, बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में और बीइंग पैसिव में काम लेते हैं। देखो यहाँ बी की फॉर्म कौन सी काम लेंगे? बीन, हैज बीन और हैव बीन, ये बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ परफेक्ट है हेड, पास्ट परफेक्ट कौन सा है? हेड। बी की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे यहाँ? बीन। कौन सी यूज करेंगे? बीन। तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेड बीन। अब फ्यूचर, अब बात करेंगे हम फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी हेल्प वर्ब होती है, कौन कौन सी हेल्प वर्ब काम में ली जाती है। अब इसमें देखो सेल और विल। सेल और विल, सेल और विल इनका सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। अगर आई वी के साथ हम सेल यूज कर रहे हैं तो वो टेंस है। अगर आई वी के साथ हम विल यूज कर रहे हैं तो वो मॉडल्स है। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है टेंस और मॉडल्स में। सेल और विल, फ्यूचर सिंपल हो जाएगा सेल और विल। सेल और विल, फ्यूचर सिंपल हो गया अपना सेल और विल। कंटिन्यूअस किससे बनता है? बी से। कौन सा कंटिन्यूअस टेंस किससे बनता है? बी से। बी क्रिया जोड़ करके हम कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करते हैं। कंटिन्यूअस में आ जाएगा सेल बी और विल बी। परफेक्ट, परफेक्ट बनता है अपना है। अब है इसमें फ्यूचर परफेक्ट। सेल और विल के आगे हम जोड़ देंगे हैव। सेल हैव और विल हैव, सेल हैव और विल हैव। तो है जोड़ करके हम परफेक्ट का निर्माण कर लेंगे। अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बीन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम? बीन। सेल हैव के आगे और विल हैव के आगे हम जोड़ देंगे प्लस, क्या कर देंगे हैं? बीन। क्या कर देना है? प्लस बीन। सेल हैव बीन और विल हैव बीन। इस प्रकार से हम बीन जोड़ करके हम किसका निर्माण कर लेते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण कर लेते हैं। अब देखेंगे इसमें सिंगुलर प्लूरल। रटना नहीं है। पहले मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्ट होने से कि हम रटेंगे नहीं, टेंस को समझेंगे। एस का मतलब क्या है? सिंगुलर। एस का मतलब क्या है? सिंगुलर। एस सिंगुलर, थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं यहाँ से।
मॉडल के बारे में बाद में पढ़ेंगे जब ये मॉडल टॉपिक आएगा डिटेल से। एस का मतलब होता है सिंगुलर और पी का मतलब होता है प्लूरल। पी का मतलब होता है प्लूरल। अब कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कंफ्यूजन रहता है कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। पहले तो ये कंफ्यूजन था कि कौन से टेंस की कौन से हेल्प होती है, वो रटते हैं डू डज प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, प्रेजेंट में, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो रटना नहीं है, इस प्रकार से आपको समझना है। अब है सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है। देखो इसमें डू और डज। डज में क्या है, एस। क्या है, एस। एस का मतलब सिंगुलर, जहां भी एस जुड़ा हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है। एस का मतलब क्या है, सिंगुलर। डज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, हैज बीन सिंगुलर है, वॉज में भी ऐसे सिंगुलर है। बाकी जो बच गए वो प्लूरल। अगर सिंगुलर का पता हम लगा लेंगे तो बाकी जो बच गए रिमेनिंग जो वर्ब्स है वो प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल रह जाएगी। तो डू क्या है, प्लूरल है, आर प्लूरल है, प्लूरल है, हैव बीन क्या है, प्लूरल, और वर क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब है आई के साथ डू यूज करेंगे, आई साथ एम यूज करेंगे, आई साथ हैव बीन और आई साथ वॉज यूज करेंगे। ये तो हो गया सिंगुलर प्लूरल का। आगे आप हमारे को ध्यान नहीं रखना है कि सिंगुलर कौन सा प्लूरल, क्योंकि ये सिंगल है, ये सबके साथ यूज होगी सिंगुलर प्लूरल। आई जो भी है सब्जेक्ट, ये भी आई और वी के साथ सेल, आई वी के साथ सेल भी, सेल है और सेल है बिना वी के साथ। बाकी जो सब्जेक्ट बच गए यू, ही, सी, इट, दे और कोई भी सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, उनके साथ विल, विल बी, विल है और विल हैव बीन यूज होगी। तो ये तो सिंगुलर प्लूरल का था। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब में देखो जो कंटिन्यूअस टेंस होता है अपना, कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हमेशा V1 प्लस आईएनजी आती है। क्या आती है, हमेशा V1 प्लस आईएनजी। आईएनजी का मतलब होता है रहा, रही और रहे। इस आईएनजी का अर्थ निकलता है रहा, रही, रहे। जैसे प्ले के साथ होने प्लेइंग, प्लेइंग का अर्थ हो गया खेल रहा, खेल रही और खेल रहे। तो कंटिन्यूअस में क्या हमेशा क्या आता है, आईएनजी। अब देखो कितने कंटिन्यूअस टेंस है हमारे पास, टोटल कंटिन्यूअस टेंस जोड़े तो 6 प्रकार के हो गए। एक कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां भी आपको कंटिन्यूअस का नाम मिले, 6 जगह तो कंटिन्यूअस हो गया, तो वहां कौन सी क्रिया लगानी है आपको, V1 प्लस आईएनजी। ये ध्यान रखना, जहां भी कंटिन्यूअस का नाम आए वहां पर आपको बिना सोचे समझे V1 प्लस आईएनजी यूज करना है। ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो आगे है 2 नंबर और 4 नंबर के हो गए कंटिन्यूअस, तो इसमें आ गई V1 प्लस आएंगे। अब है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कितने नंबर पर है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3rd नंबर पर है। तो 3rd फॉर्म आ जाएगी, कौन सी फॉर्म आ जाएगी, 3rd फॉर्म। परफेक्ट में कौन सी आ जाएगी, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म। परफेक्ट में कौन सी आ जाएगी, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म यूज होगी। अब है सिंपल। सिंपल कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, वर्ब की 1st फॉर्म आ जाएगी। कितने, कौन सी फॉर्म आ जाएगी, 1st फॉर्म आ जाएगी। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है डू डज और डिड में, डू डज और डिड में। देखो इस इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम टेंस के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। देखो डू डज और डिड, डू डज और डिड, इन तीनों के साथ हमेशा 1st फॉर्म का यूज होगा। और इन तीनों का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में क्या यूज होगा, वर्ब की 1st फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस, एस या ईएस या वर्ब की 2nd फॉर्म, ये अफर्मेटिव में यूज होगा। क्यों, डू डिड और डन मेन वर्ब होती है, तो डिड क्या होगी, 2nd फॉर्म हो गई, डू डिड डन उस हिसाब से, तो ये क्या हो गई 2nd फॉर्म। 2nd फॉर्म यहाँ यूज होगी अफर्मेटिव में, और V1 V1 के साथ एस या और V1 यहाँ यूज होगी अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, डू डज और डिड, ये होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में क्या यूज होगा, वर्ब की 1st फॉर्म एस या वर्ब की 2nd फॉर्म। इस प्रकार से हम हेल्पर वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टेंस के बारे में डिटेल पढ़ते जाएंगे। तो आप इस जो ये हमारा चैनल है संस्कार स्टडीज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है उसको लाइक करें, और हमारे साथ YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।